वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो जेमिनी के मार्च के मंथ के लिए है। देखते हैं कार्ड्स में क्या बताते हैं। हम फर्स्ट टू टेंथ कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। लेट्स सी। दी सन, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। एक और कार्ड हम देखते हैं, दी हाई प्रिस्टेस। ओके, एंड सिक्स ऑफ कप्स। फाइन, ठीक है। ठीक है, आपके लिए तो जो बिगनिंग है वो अच्छी है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ है, कुछ ना कुछ आपके लिए स्टार्ट में। बच्चों से रिलेटेड कोई खुशखबरी है। बच्चों के अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों की कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी आपको। और अगर बच्चों की कोई खुशखबरी नहीं है तो समवेयर कोई ना कोई न्यूज़ है आपको। थोड़े से आप अलग हैं, आइसोलेटेड हैं। कुछ चीज़ें अकेले सॉर्ट आउट कर रहे हैं। थोड़ा सा अकेले वक्त गुजार रहे हैं। हो सकता है कि कोई आप किसी से नाराज़ है, गुस्सा है, या कोई आप अकेले थोड़ा वक्त रहना चाहते हैं। किसी से लड़ाई होने के बाद ऐसा हो सकता है। किसी ने नाराज़गी के बाद ऐसा हो सकता है, या अकेले कुछ प्लानिंग करें, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आप बहुत। अम, आपके या फिर आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अम, आप लेट मी क्लैरिफाई दी हाई प्रेस्टिस। हम्म आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थॉट्स हैं। आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, करंटली मसलों के बारे में सोच रहे हैं, उनमें किस तरह से कितने ज़्यादा आप उलझ गए हैं। बहुत सारी जहन इस वक्त मुझे आपका काफ़ी माइंड उलझा हुआ लग रहा है। वो ऑप्शंस भी आपके जहन में लग रहे हैं। आप जो आपके मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, जो दोस्त हैं, जो दुश्मन हैं, सबके बारे में आप सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, पुराने दोस्तों को, पुराने वक़्त को, बच्चों को, कोई आपके कोई ऐसे छोटे बहन-भाइयों के साथ जो वक़्त गुज़रा है। या हो सकता है आप किसी बच्चों से मिल रहे हों, अपने बच्चों से काफ़ी अरसे से के बाद मिल रहे हों। इमोशनल हो रहे हैं आप थोड़े से, ये भी लग रहा है। बट आपका ज़हन इस वक़्त बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ कि बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत टेंस लग रहे हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियली भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर आपके जहन में घर के भी मामलात चल रहे हैं, ऑफिशियल मामलात भी चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके फर्स्ट टू टेंथ दिलो दिमाग में चल रही हैं। एंड थिंग्स आर गोइंग फाइन, सब चीज़ें नॉर्मल है। बट डिस्टर्बेंस है थोड़ी सी। आप सोचते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। 11 to 20 देखते हैं। Knight of Pentacles, Page of Swords, Three of Wands, the Tower, and the Five of Cups. अब फाइनेंसिस का मुझे लग रहा है कि या तो आप किसी से ले रहे हैं या आप किसी को दे रहे हैं। कुछ फाइनेंसिस का कुछ मामला थोड़ा सा पोस्टपोन हो रहा है। आप हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी सुस्ती की वजह से मामलात फाइनेंसेस आपके थोड़े से डाउन हुए हुए हैं। आते हुए पैसे कहीं से रुक गए हैं, या फिर आपने उस पर इतना वर्क नहीं किया कर रहा है, या आप उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए आपको कुछ पॉसिबिलिटीज़ फाइनेंसेस की इतनी नज़र नहीं आ रही आपके लिए। करंटली ऑप्शंस आप सर्च करने की कोशिश करें, बट आपको ऑप्शंस इतने नज़र नहीं आ रहे। आपके लिए ऑप्शंस थोड़े से, आपको इस वक्त लाइफ थोड़ी क्लोज बुक लग रही है। 11 to 20 हम और कार्ड्स देख लेते हैं। 11 to 20, द फूल, टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड फोर ऑफ वैंड्स। आप दो इसमें मुझे सिचुएशन नज़र आ रही हैं। या तो आपने जो पास्ट में मिस्टेक्स किए, आप ये सोचते हैं कि मैंने बगैर सोचे समझे चीज़ों को किया है या फैसले किए हैं। या तो आप उसके बारे में सोचते हैं, या करंटली ये हो सकता है कि आप कोई काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं शायद कि मुझे ये करना चाहिए था या मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह के मुझे कुछ मामलात लग रहे हैं। फैमिली वाइज आपका ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो बीवी बच्चों से भी ठीक आपके मामलात हैं। इसके अलावा ये लग रहा है कि आप कोई घर के बारे में परेशान हैं। आपके कोई दो घर हैं, या घर के हालात की वजह से परेशान है। कुछ घर के आप मुझे कुछ
ऐसा लग रहा है कि आप घर के बारे में सोच रहे हैं कि घर जाऊं कि ना जाऊं, घर के मामलात में मैं क्या करूं, कुछ घर से मुतालिक भी कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं। अम, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे दो पर्सन्स हैं आपके घर में जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। लेट्स गेट मोर कार्ड्स। टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। कोई ना कोई दो ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो जिनके बारे में आप सोचते हैं। हो सकता है आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है। इसके अलावा दो एक और मुझे बड़ी क्लियर एक मैसेज आ रहा है, वो ये है कि इस बीच आपके लिए कोई रिलेशनशिप ऑफर होगी आपके लिए। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है, या फिर आपको कोई कुछ ऑफर करना चाहता है, आपके बारे में कुछ सोच रहा है, आपको अपने दिल की बात बताना चाहता है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है आपके। मुझे लग रहा है हो सकता है आप एक आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि सामने वाला आपसे बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाता है। आपको आपको पता है कि सामने वाले को कैसे अपने हाथों में करना है। एंड हो सकता है कि किसी को आपकी सोचने की आपके सोचने का स्टाइल किसी को बहुत पसंद हो सकता है आप में कोई ऐसी क्वालिटी हो कि किसी को बहुत पसंद आ गई हो, बट रिलेशनशिप बहुत ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है करंटली। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो वो एक मतलब उसको एक डेस्टिनी मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम देखते हैं 21 टू 30 आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। 21 टू 30, Queen of Swords, King of Pentacles, Two of Swords, Two of Wands, okay, and Eight of Wands. आई थिंक सो कि कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, या कोई आपके बड़े हो सकते हैं, या कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनसे जिनको आप अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बॉसेस भी हो सकते हैं, जिनके पास पैसे भी हैं, जो अमीर भी हैं, जो आपको लगता है कि पोजीशन पे हैं इस वक्त, तो आप शायद उनको देख रहे हैं, सोच रहे हैं उनके बारे, वो आपसे नाराज़ हैं, वो आपकी तरफ नहीं देखना चाहते। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई दो ऑप्शंस आपके दिमाग में इस वक्त 100% है इस पूरे मंथ में। आपके दिमाग में वो क्या दो ऑप्शंस हैं, कोई दो पर्सन्स हैं, कोई दो फाइनेंशियल आपके कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कोई आपके पास जॉब ऑफर है, बट फाइनेंसेस और कैरियर के लिहाज से भी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ फाइनेंस का इसमें कोई हाथ हो सकता है, बिजनेस का कोई हाथ हो सकता है कि काफ़ी दिनों से आपके दिमाग में कोई फाइनेंस, कैरियर, बिजनेस को करना, या कहीं ट्रैवल के बारे में भी सोच रहे हो सकता है, आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, बट फाइनली मुझे लग रहा है एट द एंड ऑफ दिस मंथ आप वो करेंगे। काफ़ी अरसे से आपने ये आपके जहन में ये प्लानिंग चलती हुई नज़र आ रही है, और ट्रैवल के लिहाज से भी हो सकता है, बिजनेस के कोई ना कोई ऐसा काम है, बट एट द एंड ऑफ दिस मंथ कुछ ना कुछ आप उसके लिए स्टेप लेंगे, कुछ ना कुछ फाउंडेशन रखेंगे। एंड फाइनल हम एक और दो कार्ड्स आपके लिए देख लेते हैं। जस्टिस, टेम्परेंस, किंग ऑफ वेंट्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है रिवर्स द डेविल। देखिए आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपको या तो कोई इतना कोई मुझे मसला नहीं लग रहा, कोई जस्टिस का कि कोई आपके कोई फाइनेंसेस का कोई जस्टिस जस्टिस चाहिए आपको। मुझे ये लगता है कि आपको जस्टिस खुद से करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बाद में आया है टेम्परेंस। आई थिंक सो कि आपको जस्टिस अपने आप से करना है, अपने आप को बैलेंस करें। बैलेंस करने की कोशिश आप शायद कर रहे हैं, खुद से जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर डिटर्मिनेशन पैदा कर रहे हैं। एंड कोई ना कोई एक ऐसा आपके जहन में, दिल में, दिमाग में वर्क है, कुछ भी है, बच्चे हैं, वहाँ आपका बहुत सख्त ध्यान है, आप उस तरफ देख रहे हो, उस तरफ सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सेकेंड चीज़ क्या है कि द डेविल रिवर, इट मीन्स कि आप खुद को हो सकता है कि नेगेटिव थॉट से, या नेगेटिव लोगों से, या नेगेटिव इन्वायरमेंट से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश ये कर रहे हैं कि खुद को उन चीज़ों से निकाल लें, खुद को नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थॉट्स, ये जो दिलो दिमाग में चल रहे हैं आपके, वो आप इस महीने में मेरे ख्याल में कोशिश करते रहेंगे कि मैं खुद को अब यहाँ से इस सोचों से निकालूं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आपको खुद से जस्टिस करने की ज़रूरत है पहले, सबसे पहले, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। अगर आपसे कुछ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।